नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चा में चल रही उस पहल की जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में 2 बच्चों वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है। विचार यह है कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले नेता उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में नहीं उतर पाएंगे। हालांकि अभी विचार हो रहा है, इस पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या ये विचार संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, और सवाल ये भी है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण करना ही है तो पहल केवल त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में क्यों, देश के हर चुनाव को इस दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है। और सवाल ये भी कि निचले स्तर पर यह फैसला लागू करके क्या जनसंख्या नियंत्रण की जा सकती है। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठ सकते हैं कदम। पंचायती राज कानून में हो सकता है संशोधन। बच्चों की संख्या के आधार पर तय हो सकता है पैमाना। 2 बच्चों से ज्यादा हुए तो रुक सकती है उम्मीदवारी। विपक्ष ने उठाए सवाल, शुरू हुआ सियासी बवाल। क्या संविधान की भावना के खिलाफ है ये विचार? केवल त्रिस्तरीय पंचायत में ही क्यों लागू हो फॉर्मूला? केवल निचले स्तर पर नियम से नियंत्रित होगी आबादी। उत्तर मांगे प्रदेश। तो इस पूरे विचार पर सियासी प्रतिक्रियाएं क्या हैं वो हम सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में चलेंगे। हम 2 हमारे 2 का स्लोगन तो सभी ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव में 2 बच्चों के फार्मूले पे चर्चा हो रही है। प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया है, वहां विचाराधीन है, और अगर ये योजना लागू होती है तो निश्चित रूप से इस फार्मूले को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। 2 बच्चों वाले कानून पर सरकार को अहंकार के बजाय मिल बैठकर बात करनी होगी। इसके लिए कुछ सही हल निकालने होंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी या इंदिरा गांधी जी जब परिवार नियोजन कार्यक्रम लेकर आई थी, तब यही आज के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते थे, जिसके बच्चे हों 10-20 उसका भला करें जगदीश। पहले तो भारतीय जनता पार्टी क्षमा मांगनी पड़ी इसके लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3.5 साल हो गए, जो जनता से वादे किए थे उसमें एक भी उसने पूरा नहीं किया। आज समाज में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार में हम देश में नंबर 1 हो गए हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। यहाँ पे किसान परेशान है, हर वर्ग यहाँ परेशान है। एक काम इन्होंने पूरा नहीं किया, तो जनता इनसे नाराज है। इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए नया शगुफा लेके आ रहे हैं। चाहे कितने भी कोशिश कर लें, जनता ने तय कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। चाहे कोई कानून लेके आओ, भारतीय जनता पार्टी की हार तय है इस बार पंचायती इलेक्शन। और सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक पांडे जी, नेता बीजेपी, अनुराग भदौरिया, नेता सपा, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, और अनूप वाजपेयी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले अशोक पांडे जी, आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो त्रिस्तरीय पंचायतों में फार्मूला लाने की बात हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण हो, तो त्रिस्तरीय पंचायत ही क्यों? अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है तो व्यापक स्तर पर प्लान क्यों नहीं? देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे पूरे विश्व में, भारत में जनसंख्या की वृद्धि सबसे खतरनाक मोड़ है। निश्चित तौर पे इस पर तो पाबंदी लगनी चाहिए, कोई कठोर कानून बनना चाहिए। निश्चित तौर पे इस पर जन जागरण होना चाहिए, और निश्चय ये इस देश क्या पूरे विश्व के लिए सबसे खतरनाक मोड़ है। मेरा ये मानना है कि ये प्रस्ताव अभी मुख्यमंत्री जी के पास गया है, और अगर ये पास हो जाता है तो निश्चित तौर पे एक नए दौर की शुरुआत होगी। कहीं से तो प्रारंभ करना होगा। बिल्कुल, लेकिन अशोक जी आप भी बता रहे हैं कि खतरनाक मोड़ है। अगर प्रारंभ करना है तो शिद्दत के साथ करिए। पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, बस यहाँ पे लागू करके क्या हो जाएगा? इतना बड़ा देश है। जी नहीं, ये प्रारंभिक दौर है, नीचे से ऊपर जाना है। लोग कहते थे, आरोप लगाते थे कि नेता लोग सब कानून बनाते हैं, अपने ऊपर नहीं लगाते। ये पहली सरकार है जो एक कानून अगर बनेगा तो शुरुआत उन नेताओं से होगी जो प्रारंभिक दौर में लोकतंत्र के पहले खंभे से प्रारंभ करते हैं राजनीति,
और ये अंत तक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि बखेड़ा खड़ा करने वाले बखेड़ा खड़ा करेंगे, कोई पर्सनल लाल आएगा, कोई लाल आएगा, लेकिन मेरा ये मानना है भारत माता से अगर है प्यार तो निश्चित तौर पे हमें रहना होगा जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ तैयार। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, इस तैयारी में खामी क्या है? देखिए, वो इतना लंबा भाषण दे गए, लेकिन वो उनको चूंकि पढ़ के आते नहीं है, दिक्कत ये है, उनकी पढ़ाई लिखाई कम है, उनको तो जाति धर्म की राजनीति करनी। ये पूछिए कि मध्य प्रदेश में 2001 से 2005 तक तो ये कानून लागू हुआ, जैसी आपकी सरकार आई तब से वहां कानून खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप इतनी लंबी बातें कर रहे हैं, इतना डायलॉग मार गए। ये चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में इनकी जमीन खिसक चुकी है। इनको पता है कि इन्होंने जो जनता के साथ वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। इन्होंने लंबी लंबी वादे मारे थे, हम आएंगे तो यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बात जनसंख्या वृद्धि पे हो रही है। और देखिए ये ध्यान भटकाने का काम अनुराग भदौरिया करते हैं। मैं जानता हूँ अनुराग भदौरिया को, लगातार यहाँ पे लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है लगातार। और हॉस्पिटल की हालत क्या आप अच्छी तरह जानते हैं, बेरोजगारी की हालत क्या आप अच्छी तरह जानते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं किसान यहाँ आत्महत्या कर रहा है, यहाँ का किसान परेशान है। महिलाओं के अत्याचार में हम देश में नंबर 1 पे हैं। अपराध, चोरी, डकैती, हत्या, अशोक पांडे जी, अनुराग जी यही तो पूछ रहे हैं कि भाजपा की सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी तो वहां पर आप लोगों को ये फार्मूला क्यों पसंद नहीं आया? उत्तर प्रदेश में फार्मूला अच्छा है, मध्य प्रदेश में खराब था क्या? हत्याएं बहुत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अशोक पांडे जी, अपने जो डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑफिसर से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश में उसमें संशोधन करने के बाद निश्चित तौर पे वहाँ लागू होगा। उत्तर प्रदेश में तो अभी प्रस्ताव आया है, अनुराग भदौरिया लंबा भाषण करने लगे, ये प्रस्ताव आया है, इन्हें स्वागत करना चाहिए। वो लोग जिन लोगों ने आपातकाल लगा के जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया था, 80 साल से लेके 5 साल के बच्चों तक की नसबंदी कर दी थी, वो लोग भी अब बोलने लगे। ये दुर्भाग्यजनक है। सुरेंद्र राजपूत जी, सीधे तौर पर आरोप अशोक पांडे जी लगा रहे हैं कि जिस पार्टी ने अनेक स्तर पर, हालांकि वो सकारात्मक भले ही न ले, लेकिन कोशिश आपकी पार्टी ने की और एक लंबे दौर से बहुत पहले से कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण इस देश के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आज जिस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है वो प्रस्ताव क्या कमी वाला है, खामी वाला है, जो आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा है या होना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो इंदिरा गांधी जी के समय से हम लोगों का प्रोग्राम है। हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि देश की जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है, बात है मंशा की। अभी जैसे अनुराग ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि वह मध्य प्रदेश में क्या जनसंख्या घट रही है जो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में 15 साल लगातार शिवराज जी की सरकार और जो कांग्रेस की सरकार ने फार्मूला लागू किया था, मध्य प्रदेश में फार्मूला खत्म क्यों किया, ये बताएं। और एक ये बताएं कि जिस वक्त हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण का फार्मूला लागू करने की बात कही थी, उस वक्त यही भाजपा वाले नेता नारा लगाते थे कि जिनके बच्चे हों 10-20, यही उत्तर प्रदेश में जिनके बच्चे हो 10-20 उनका भला करें जगदीश। तो ये अरे अशोक पांडे, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, ये अवधेश जी, जबरन नहीं, जनजागरण किया। अशोक जी थोड़ा जवाब तो, अशोक जी आप आएंगे, आप जवाब सुन लीजिए और नहीं राजपूत जी को सुन लीजिए। हाँ राजपूत जी पूरा कर लीजिए बात। तो जी, तो दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर खाली आपको जनसंख्या नियंत्रण पर बात करनी है तो जनसंख्या नियंत्रण का या पंचायती राज में संशोधन का जो सबसे बढ़िया जगह है वो है विधानसभा। विधानसभा में कोरोना काल की वजह से आप जो है इस वक्त विधानसभा नहीं चला पा रहे। 3 दिन का सत्र आपने इमरजेंसी में लाए, चूंकि संवैधानिक बाध्यता थी। तो आज जो चीज विधानसभा में तय होनी चाहिए, उस चीज को लेकर के 11 अफसर, 10 अफसर या 5 अफसर कैसे कर दे रहे हैं, यह समझ से परे है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी सदन में लाएं, हम लोग सकारात्मक चर्चा करेंगे, उसके बाद सदन है कानून बनाने की जगह। आप अचानक से आते हैं, एक दिन जागते हैं, उसके बाद कहते हैं एक हेडलाइन आज क्या मैनेज करनी है। सच्चाई यह है कि इसकी बाध्यता कोई है ही नहीं। ये लोग सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहते हैं। लाए ना विधानसभा में पूरा प्रस्ताव लाएं, पूरा प्रपोजल लाएं। क्या आप चाहते हैं क्या सिर्फ जो है पंचायतों में होगा, MP MLA के लिए भी होगा, सरकारी अधिकारियों के लिए भी होगा,
किस किस के लिए होगा, या प्राइवेट जॉब के लिए भी होगा, बिल्कुल, अवधेश ये के एक लिए अहम भी बात होगा, है। सुरेंद्र राजपूत के अनुराग लिए भी भदौरिया होगा, जी, अनु सवाल वाजपेयी साहब यही है के कि लिए भी क्या होगा। ये जो तो राजपूत जी नीचे से सुझाव दे रहे लेकर हैं के कि अगर ऊपर तक ये लाएं, चीज लागू तो करनी अच्छा है, 2 लगेगा। बच्चों का पैमाना, तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हो, ये फिर विधायकों के लिए भी हो, सांसदों के लिए हो, व्यापक स्तर पर हो, ये चाहते हैं आप लोग? देखिए, मेरी आवाज मेरा फोन कट गया था, मैंने कहां तक बोला मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि मैं अपने राष्ट्र की बात करता हूं तो मैं खुद के लिए भी खुद को ही भूल जाता हूं। मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी है, इतनी बुरी तरह डरी सहमी है कि इनके डीजीपी साहब ने भी कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में हत्याएं बढ़ गई हैं। अपने आला अधिकारी को चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हत्याएं रोको। इसके मतलब आप देखो, ट्रिपल मर्डर, डबल मर्डर, लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याओं का आलम देखो आप। ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया था, सरकार में हम आएंगे तो राम राज लाएंगे, यहाँ पे रोजगार मिलेगा, यहाँ पे महंगाई कम हो जाएगी, चारों तरफ यहाँ पे एकदम उत्थान हो जाएगा, किसान जब हम लोगों ने तो ये डरे सहमे परेशान है, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो उन्होंने कहा अधिकारियों से, भैया जल्दी कोई रास्ता निकालो, पंचायत का इलेक्शन आ गया, हम आने वाले, जनता हमको भगाने वाले, जल्दी कोई रास्ता निकालो। उन्होंने एक रास्ता निकाला कि भैया कुछ एक सगुफा छोड़ो, ये सगुफा अच्छा है, इसको छोड़ दो, थोड़ा कुछ दिन तक डिस्कस होगा, इसके अंदर कुछ ज्यादा धर्म का एंगल भी आ जाएगा। सर इसको छोड़ दीजिए, जल्दी से छोड़िए, हेडलाइन बनाइए, इसको सगुफे की हेडलाइन बनाने में लगे। ठीक है, इनको चिंता ये नहीं है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसकी चिंता नहीं है, अनूप वाजपेयी जी, सवाल यही है कि जनसंख्या नियंत्रण की बातें बहुत लंबे वक्त से देश में हो रही हैं। जो बात भदौरिया जी कह रहे हैं कि ये केवल एक हेडलाइन बनाने की बात है, आपको क्या लगता है कि ये केवल हेडलाइन वाली बात है या फिर गंभीरता इसमें आ रही है? ठीक, भदौरिया जी इसका जवाब ले लेते हैं। अनूप वाजपेयी खत्म कर दिया, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसको सगुफे। हाँ देखिए अवधेश जी, जहाँ तक सवाल है इसकी सीरियसनेस का, तो सीरियस तो है गवर्नमेंट। अनुराग जी प्लीज, इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनके पास आ गई होगी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कह दिया होगा कि भैया आप लोग हारने वाले हो, कुछ नया फार्मूला लाओ। अब जनता आपसे बहुत नाराज है क्योंकि महिलाओं, ठीक है अनुराग जी जवाब ले लेते हैं। तो सबने कहा नहीं, आप बिल्कुल। हार रहे हो, तो इन्होंने कहा हार रहे हैं, तो इन्होंने तुरंत एक कानून की, चलो कुछ व्यवस्था है, ऐसा कुछ लाइन छोड़ो। इन्होंने पहले बनाया था ना रोमियो स्कर्ट, कहाँ है रोमियो स्कर्ट? बड़ी बात, बिल्कुल तमाम सवाल है, लेकिन जनसंख्या पर भी बात करेंगे। अनुराग जी आप बात पूरी करिए। सवाल ये है कि क्या जो प्रस्ताव है वो वाकई गड़बड़ है, बड़े व्यापक स्तर पर होना चाहिए? क्योंकि इनको कुछ करना ही नहीं है। सर आप अपनी बात पूरी करिए। अनुप जी, नहीं, प्रस्ताव गड़बड़ नहीं है। देखिए प्रस्ताव गड़बड़ नहीं है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए थी, ठीक है ना, कहीं किसी स्तर पर इसकी शुरुआत होनी थी। तो ये इसको इस तरह पंचायत चुनाव से जोड़ दिया गया। और ये बात सही है कि कायदे से इसको संसदीय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी लागू किया जाना चाहिए, इवन सरकारी व्यवस्था में भी लागू किया जाना है। प्रमोशन है और ये आपके जो इंक्रीमेंट्स होते हैं इनमें भी लागू किया जाना चाहिए। और ये एक सोच है, इसकी शुरुआत हुई है, ये लिटमस टेस्ट है एक तरह से। मेरा तो मानना यही है कि शायद ये प्रधानमंत्री जी ने चीफ मिनिस्टर से कहा है कि इसको आप लागू करिए, एक लिटमस टेस्ट है, इसको देखा जाए कि इसमें क्या रिएक्शंस आते हैं जी। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। कांग्रेस भी जो अभी कह रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी, लंबे समय से उस पर काम करती आई है। लेकिन एक बात सही है कि अगर सब लोग मिल बैठकर इस पर बात करते जी, मुख्यमंत्री सबको बुलाते, सारी पार्टियों को बुलाते, अगर विधानसभा में नहीं हो पा रहा था ये काम, तो अब तो जूम और ये सब चीज़ें हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उस पर बात की जा सकती थी। तो ये कम से कम ये आरोप प्रत्यारोप का मौका ना लगता। ये एक बहुत अच्छा कदम है। जनसंख्या नियंत्रण की ज़रूरत हिंदुस्तान जैसे छोटे और घनी आबादी वाले देश में बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। बस इसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका थोड़ा गड़बड़ है। ठीक, अशोक पांडे जी, इम्प्लीमेंटेशन के तरीके को लेकर भी सवाल हैं, क्या सभी से बातचीत आप लोग नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, जो बात भदौरिया जी कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि आप लोगों को जो रिपोर्ट मिल रही है उस हिसाब से आप केवल हेडलाइन बना रहे हैं, जमीन पर कुछ नहीं हो पाएगा। वो तो हार चुके हैं। देखिए आपको बता दें कि ये प्रस्ताव आया है, निश्चित तौर पे विरोधी दलों के लोगों से बात होगी और इन लोगों को तो ऐसे कानून को पर बधाई देना चाहिए, ऐसे प्रस्ताव को सर आंखों पे उठाना चाहिए। लेकिन हमारे सरकार द्वारा बनाया गया किसी भी अच्छे कानून का भी ये विरोध करने वाले लोग हैं।
अरे भाई आप आए और ये लोग तो लंबे चौड़े सिर्फ भाषण कर रहे हैं। अभी जब उत्तर प्रदेश में ये आपदा आई है, सबसे अगर कोई काम कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। हमारे दो मंत्री बेचारे जनता की सहायता करते करते, सेवा करते हुए चले गए। ये लोग खाली ट्वीट करके जनता को चीट करने वाले लोग हैं। बताइए ना, आंध्र प्रदेश में क्या क्या कानून है? मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है, क्या कानून मध्य प्रदेश में बनाया आपने? कानून क्या है बताइए? आपको नहीं मालूम तो आप बता देंगे। उत्तरांचल में बताइए क्या है, उड़ीसा में बताइए क्या है, आपको कुछ पता नहीं। ये खाली ट्वीट करके जनता से चीट करने वाले लोग हैं, ये जान लीजिए। उत्तरांचल में क्या कानून है? हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की शुरुआत कहीं से हो। सबसे खतरनाक ठीक है अशोक पांडे जी, लेकिन सवाल ये है कि जब कोई अच्छा मैसेज देना होता है तो बड़े स्तर पर अगर चीजें फैसला लिया जाए तो निचले स्तर पर अच्छा मैसेज जाता है। बड़े स्तर पर मैसेज क्यों नहीं देने का फैसला हो रहा है? त्रिस्तरीय पंचायत क्यों सीधे विधानसभा से हो जाए? यही तो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ये नीचे से चूंकि पंचायतों के चुनाव आसन है, इसलिए यहाँ से लागू होगा। देश भर में हम एक चर्चा चलाने के बाद जनसंख्या नियंत्रण पर निश्चित तौर पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि अगर सभी से बातचीत की जाए तो सभी इसके पक्ष में है और इसको निचले ही नहीं ऊपरी स्तर तक लागू करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा होगा जिसका नुकसान तो देखिए तय है, वो लोग नहीं चाहेंगे कि ऊपरी स्तर से शुरुआत हो जाए? देखिए नुकसान सच्चाई ये है किसी का नहीं है इसमें। दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ये कोई भी काम कानून सम्मत नहीं करना चाहती, ये सिर्फ हेडलाइन बनाना चाहती, ये काम सिर्फ और सिर्फ अखबारों के लिए करना चाहती। मेरा ये कहना है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो सम्यक विचार विमर्श के साथ आप अच्छी चीजों को कीजिए। कौन रोक रहा है? अरे भाई पांडे जी, आप बेवजह फिर बकबक करने लग गए। ये क्या है अवधेश? मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूं, आप हमारे बीच में बोल रहे हैं। ठीक है सर, बात पूरी करिए। ये 2 मिनट आप चुप रहिए पांडे जी। आप तो वैसे भी बनारस के रहने वाले, बाबा श्राप दे देंगे आपको। विश्वनाथ की धरती के हैं आप। बाबा आप अननेसेसरी बोलते रहते। भाई हमको ईसा मसीह ना दे बाबा, तो हमारे ऊपर प्रसन्न है। मेरा जो कहना है आपसे, मेरा जो कहना है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ छल प्रपंच से राजनीति करना चाहते हैं। अगर ये सही तरीके से करना चाहते हैं तो विधानसभा और लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी चाहिए। और जब पूरी बात होगी, सम्यक विचार विमर्श होगा, और सम्यक विचार विमर्श में खाली उसके ही लोग नहीं कि सरकारी लोगों पर हो, जैसे अनूप वाजपेयी साहब ने कहा। मेरा यह कहना है कि सब पर हो, पत्रकारों पर भी लागू हो, पूरे देश में लागू हो। जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की जगह पर ये लोग सिर्फ डरा करके, धमका करके या अपने लाभ के लिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं इनसे कि जब इंदिरा जी ने लाई थी कानून, तब इन लोगों ने क्यों कहा था कि जिनके बच्चे हो 10-20 उनका भला करें जगदीश? माफी मांगे उस चीज के लिए, सम्यक बात करें, मुख्यमंत्री जी सबको बुलाएं और सब लोग जवाब दे दिया। अशोक जी माफी मांगेंगे क्या? बैठ करके विधानसभा में करें। एक बात और मैं खाली कह दूं, एक बात 10 सेकंड सिर्फ एक बात कह दूं, एक कानून उनके लिए भी हो नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात, इंदिरा गांधी एक तानाशाह के रूप में आई थी उस समय लोकतंत्र के। अरे नरेंद्र मोदी से बड़ी तानाशाह थी इंदिरा गांधी, पकड़ के तड़ी पार से बड़ी तानाशाह थी इंदिरा गांधी। आज की डेट में पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो रही है, उससे बड़ी तानाशाह थी इंदिरा गांधी। नरेंद्र मोदी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ से बड़ी तानाशाह थी इंदिरा गांधी। फेंक दिया। ये वो लोग हैं आपातकाल का पाप लगाए हैं आप लोग। आप लोग आपातकाल से 10 गुना ज्यादा यहाँ पर नियंत्रण कर रहे हैं। काल लगाने वाले लोग जब बोलते हैं तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा। पूछिए अवधेश मिश्रा से, आपातकाल को आप लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। इदी अमीन का शासन ले आए हैं आप लोग, हिटलर का शासन ले आए हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन जनसंख्या पर बात करना ज्यादा बेहतर होगा, वक्त बहुत कम रहता है। यहाँ पर वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे।
तो और मेहमान हैं उनके पास भी जाएंगे और समझने की कोशिश यही करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, लेकिन ये बिना बवाल के कैसे जमीन पर उतर जाए। फौरन हाजिर होते हैं। एक मिनट, फाइन भरते भरते किसी ने पासवर्ड देख लिया तो फिंगरप्रिंट और यूपीआई पिन भी है। ओह टाइट सिक्योरिटी शिंदे अपने जैसे, पकड़ उसको। जिंदगी स्वाद है, स्वाद ही जिंदगी। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी। Perfection is a journey. Sterling Reserve. Chase the next. हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। Goel Group of Institutions, leader in technical education since 2008, offers various courses in engineering, management and pharmacy with all modern amenities. Wi-Fi enabled campus, separate hostel facility, indoor and outdoor sports, best placements every year. Goel Group of Institutions, Faizabad Road, Lucknow. फिजिकल डिस्टेंसिंग के दौर में न्यूज डिस्टेंसिंग मत करो। डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इस वक्त विवाद शुरू हो गया है। एक प्रस्ताव आना है जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत में 2 बच्चों से ज्यादा की उम्मीदवारी कैंसिल हो सकती है। अनूप वाजपेयी जी, जो तमाम दलीलें आ रही हैं उसमें एक दलील ये भी आ रही है कि यह संविधान की मूल भावना के अनुरूप प्रस्ताव नहीं है। क्या ये भी एक तर्क है? इस पर भी विचार करना होगा कि संवैधानिक तरीके से चीजें हों और तमाम संशोधनों की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, संविधान के पन्ने पलटने पड़ेंगे। देखिए, संविधान का जब निर्माण हुआ और अब जो इस समय माहौल है, इसीलिए संविधान में संशोधन का एक तरीका अपनाया गया कि समय रहते हुए अगर संविधान में कोई बदलाव की जरूरत हो तो उस बदलाव को लाया जाए। इसके लिए इसीलिए मैं कह रहा था कि एक इसकी स्टडी होनी चाहिए, इसमें सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सबकी सहमति सबकी सहमति वैसे अपने देश में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक आम सहमति के प्रयास होने चाहिए थे, तब इसे लागू करना चाहिए था। और जहां तक बात इस बात की है कि इसको लोकसभा से लागू करें या विधानसभा से लागू करें, देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर, किसी स्तर पर इसको लागू किया जाना जरूरी है। और टाइमिंग हो या स्तर हो, ये तो मतलब मेरे हिसाब से सबको मिल बैठकर इस पर विचार करना होगा। अनुराग भदौरिया जी, वक्त कम है, आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल प्रस्ताव पर है, प्रस्ताव के तरीके पर है, टाइमिंग पर है, किस चीज को लेकर आप लोगों को लग रहा है कि साफ नहीं है नीयत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हमने आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी के देखिए प्रवक्ता बैठे हैं, इनको पता है कि आए बाय साहब बोलना है। मैंने इनसे पूछा मध्य प्रदेश में आपकी सरकार क्या कानून, नहीं पता। मैंने पूछा उड़ीसा में क्या कानून, नहीं पता। मैंने कहा राजस्थान में क्या कानून, नहीं पता। मैंने कहा चलो उत्तरांचल में आपकी सरकार है, क्या कानून है वहां पे, नहीं पता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टाइमिंग सोच रही है कि उनको पता है जमीन सरक चुकी है। अब चुनाव पंचायत के यहाँ के आसन है, हम यहाँ ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये प्रस्ताव तो आप चले जा रहे हैं अहमदाबाद। महंगाई से इनकी चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार से डीजीपी भी कह रहे हैं ये दुर्भाग्यजनक है सफाइयों का। बड़ी है तो ये परेशान है। ठीक है, वक्त एकदम खत्म हो गया। सुरेंद्र राजपूत जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, वक्त एकदम नहीं। ये नया सगुफा लेके आए, बस हार के डर से सगुफा लेके आए। ये हार है। हल्के नोट पर मजाक में एक बात कहना चाह रहा हूं अवधेश, मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि जिनके 2 बच्चों से ज्यादा उनको तो आप लड़ने नहीं देंगे, जिनकी शादी नहीं हुई और जिनके बच्चे नहीं हैं, वो लोकसभा और विधानसभा में क्या करेंगे ये बताएं जरा। मैं नहीं, हम कह रहे हैं मान लो ये हल्के नोट पर है, इसको वैसे ऐसा कानून ले आएंगे कि भैया जिनके बच्चे नहीं वो लड़ ही नहीं सकते, तब क्या करेंगे भाई? कमाल हो जाएगा।
कमाल है भाई। ठीक है, मतलब सब मिलकर इस दिशा में आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, इससे किसी का इनकार नहीं है, बस आम सहमति होनी जरूरी है और उस पर सभी को सोचना भी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उत्तर माघे प्रदेश में फिलहाल इतना।